अस्सलाम वालेकुम। अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े कारोबार हैं और कामयाब कारोबार हैं वो सारे गोरों के पास हैं और हमारे कारोबार फलते फूलते नहीं। तो उसकी एक बेसिक वजह यह है कि वो अपना कारोबार बड़ी ईमानदारी से करते हैं और हमारी कोशिश होती है कहीं ना कहीं डंडी मार के फटाफट लपेट लें। हम कोशिश करते हैं कि मुर्गी अंडा देने से पहले ही उसके अंदर से अंडे निकाल लें। हाय 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 हम मुर्गी भी मार देते हैं और अंडा भी हमारे हाथ नहीं आता। हाय हाय। ये मेंटेलिटी क्यों होती चली जा रही है हमारी? ये शॉर्टकट है कि बेईमानी करके शायद हम ज्यादा कमा लें, फिर कहते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं है। फिर बरकत नहीं तो ऐसे ही बरकत कैसे पड़ेगी? वाई वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। आते होंगे लोग आपके पास भी, कोई ऐसा गुण बताएं कि हम रातों रात रईस हो जाएं। और हालांकि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको मौजे की बात बताऊं, एक चीज़ पसंद आई मुझे बाहर स्टोर में। मैं गया सेल पे तो उसकी कीमत जो लगी हुई थी वो ओरिजिनल कीमत से आधी पे लगी हुई। अब वो मैंने ली, उसकी पेमेंट की और मैं बाहर आया और मैं बाहर आके ना आप बेगम को बताया मैं कहा यार इसने तो शायद गलती से और आधे पैसे लिए हैं। तो उसने कहा कि हैकत है। मैंने ये सोचा चलो एक को और फाड़ लेने हैं। मैं फिर अंदर गया, मैं फिर जाके पढ़ गया, फिर उन्हें आधी कीमत लगी। तो मैं उन्हें कहा कि यार ये जो टैग लगा हुआ है तो ये इतनी प्राइस का है। उसने कहा कि हम नए टैग्स लगाना भूल गए हैं जो कि इससे भी कम प्राइस का टैग है। ठीक है, तो इसलिए आपसे इतने पैसे ले रहे हैं। आप वहां किसी दुकान पे जाते हैं तो वो आपको सस्ता पैकेज बताता है, दुकानदार आपको बता रहा हो। और मैं हैरान हूँ यहाँ पे कि जो प्राइस लगी होती है वो चाहे सेल में आ गई हो उसने वही ले ले। सर दवाइयों पे जो असल कीमत होती है उसमें मार्कर से काट देते हैं। मार्केट से काट। ये देखें आप, ये लालच है सर, ये लालच। छोड़े जो एक्सपायरी डेट चेंज कर दी हाँ, वो जाती है, चेंज कर वो देते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। बात वही ना सर, खामोश मुआहदा हुआ मेरा जमीर से और मैं बादशाह बन गया एक फकीर से। वाह 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 वाह। ये बहुत बहुत ही खूबसूरत बात है। वाह वाह वाह। खास ख्याल रखिए और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपने हमारे दीन का हिस्सा है यार, थोड़ी सी तो ईमानदारी ये काम कहीं शो करते तो बड़ी मेहरबानी होगी। बुलाते हैं आज के मेहमान, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ के मालिक और उनके साथ जो खातून तशरीफ़ लाएंगी। क्या बात है, पिछले 19 साल से आप उनको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत मज़े की खातून है, आप मिलकर बहुत खुश होंगे। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मेरे दोनों मेहमानों को, जनाब अरशद महमूद साहब और सुंदर जमील साहिबा जी। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का ये पहर इनके नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। अरशद महमूद साहब। वाह वाह वाह। अच्छा, ये गाना लड़कियों के लिए भी गा सकते हैं, लड़कों के लिए भी हो सकता है। मेरा काम करो, कपड़े इसको धो दो। आपने माहौल यहाँ बनाया और आप कह रहे हैं शाम का पैर इनके नाम करो। आना जरूरी है ना भैया, घर भी तो जाना है। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली ऑनर्ड। जी सरकार, जी सरकार। और आपने 4 चांद ही लगा दिए सर मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आपका। ये वो गाना है सर जो आप इंडस्ट्री के या टेलीविजन के जिस आदमी को भी रिक्वेस्ट करते हैं ना कभी, तो ये गाना सबसे पहले उसकी जुबान पे आता है। बिल्कुल ऐसा ही। क्या बात है, ऐसा आप गा गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी। शोबिस में जब नया कोई बच्चा आता है सिंगर, उसको ये सुनाते कान में, फिर वो बड़ा होता है। क्या वजह है, क्या अल्फाजी, ये किसका लिखा है सरकार? रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ है माशाल्लाह, और एम अरशद साहब का बनाया हुआ गाना है, बड़ा Composition खूबसूरत। की। जी अच्छा। और इस गाने के साथ कुछ ऐसा हो गया हाँ। कि मुझे याद है एक हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा कि यार ये गाना जो है ना चैनल आया था उसके ऊपर, ये उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा शूट करूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग भट्टी साहब के स्टूडियो में गए, तो मैं वहाँ खड़ा होके माइक लगाया हुआ और मैं इसको गा रहा हूँ। उसके बाद जब ये आया है और उनका प्रोग्राम आता था, इफ़त रहीम किया करती थी उस प्रोग्राम को। अच्छा। तो ये उनके प्रोग्राम में 100 वीक तक नंबर 1 की पोजीशन पर। अरे 100 वीक, 100 का बंदा वीक हो जाता है। 100 वीक तो होते ही ये दुनिया में होता है। अरे वाह। और ये किस सन का वाकया है मालिक? मैंने गाया था ये गाना 96 में गाया था मैंने, और 97 में ये फिल्म आई थी सैयद नूर साहब की, दुपट्टा जल रहा है। जी बिल्कुल। और इससे पहले जो मेरा गाना हिट हुआ था
जहाँ से मैं दुनिया को पता चला कि कोई प्लेबैक अरशद सिंगर, महमूद भी एक अच्छा प्लेबैक सिंगर है। जी वो गाना था देखा जो चेहरा तेरा, वाह वाह मौसम भी वाह, प्यारा लगा। ब्यूटीफुल, क्या बात है हाय, 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 दोनों हाय, सदाबहार हाय। सॉन्ग वो है बाबर सर। अली साहब पे पिक्चराइज हुआ था मेरा ख्याल। सुन एक नहीं, एक नहीं। वाह एक सुन अंतरा। लें, मौका है, सुन लें सर अगर सुना रिक्वेस्ट दे। सर प्लीज। हाँ देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, लब में जगह देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। वाह 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 वाह। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में, कैसी हैं? बहुत बिल्कुल अच्छी है। ठीक। शी इज अ वंडरफुल लेडी। सबसे नालायक बच्चा मशहूर है अपने घर का। अच्छा अच्छा हाँ जी। लेकिन सर शी इज अ वंडरफुल लेडी चार्मिंग अस विद हर प्रिटी लुक्स। ओए हो याद किया पूरा दिन। कितनी अच्छी इंग्लिश बोली मैंने आपने। इतनी इंग्लिश बोल दी है कि मैं कह रही हूँ अगली कसर बाकी नहीं रह जाएगी। बाकी एक हफ्ता नहीं बोलेगा। एक हफ्ता नहीं बोलेंगे। और इतनी पढ़ी लिखी खानदान की बच्ची के सारे डॉक्टर, अरे और यही माशाल्लाह, नालायक भी, माशाल्लाह। ये दर्द भी नहीं है। और ये हमारे पल्ले पड़ गए। सुंदर साहिबा, क्यों नहीं डॉक्टरी की तरफ कभी ध्यान नहीं आया जब सब बन रहे थे? अच्छा बड़े आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, बड़ा प्रेशर रहा है सारी उम्र, बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर किसी तरह बन जाऊं। अच्छा ए लेवल्स में एडमिशन दिलवाया, फिर मैं कैनेट कॉलेज गई एफएससी करने, कुछ समझ नहीं आती थी। जब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के रूम्स में मैं जाती थी तो कहती थी कि ये क्या अजीबोगरीब सी बातें, वो जो आप देखते थे कार्टून्स में कि तितलियां ऊपर घूम रही होती है, तो मेरे ऊपर तितलियां घूम रही होती थी लिटरली। मुझे टीचर्स बुलाया करती थी मेरी वालदा को कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सुंदर को, आप इसका चेकअप करवाएं। यानी आप सोचें एफएससी ए लेवल्स की स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं कुछ आती थी। फिर एंड में मैंने वालिद साहब को कहा कि मुझे प्लीज, जो मेरा रुझान है क्रिएटिव साइड पे, और मेरे हमेशा क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, A+ आए, सो आई वाज मोर ऑन दैट साइड। तो फिर वो नहीं, जब एक चीज कर ही नहीं सकती थी। तो अभी भी ये होता है कि अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो बहन भाइयों को फोन करके अगर दवाई का पूछे तो उधर से ताना मिलता हो, तो ऐसी वास्ते तेन क्या सी डॉक्टरी पर ले। अच्छा बड़े मजे की बात है, अब तो ऐसा हो गया कि मुझे लगता है मुझे MBBS की डिग्री करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी दवाइयों की, इतनी ट्रीटमेंट्स के हर वक्त घर में नाम में, क्योंकि बहनों की शादियां भी हुई माशाल्लाह। मेडिकल स्टोर भी घर में ही। और वैसे भी पिछले 2 साल से तो डॉक्टर ऑनलाइन भी है। अरे मैं तो बल्कि किसी को कह रहा था, मैं क्या ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही ने, हुण जेडे डॉक्टर आने कोशिश करो कि अपनी सेहत दी आप हिफाजत करो। ऑनलाइन डॉक्टर को लोग जान ना लो। नीम हकीम खतरा जान। बिल्कुल ऐसा। सर मैंने ऑफिस से पूछा शी इज मैरिड। नहीं, आपने ऑफ फिर बात क्यों पूछी? नहीं, आप मैं- तो आगे ऑन ईयर हो जाए। ताकि इनसे डायरेक्ट पूछने से बेहतर था हमें से किसी को पूछ लेते। नहीं, मैं बात करना चाह रहा था बिकॉज शी इज वेरी विटी, और मुझे ऐसा लगता है औरत की मुस्कुराहट बता देती है कि उसका शौहर उसे कितना खुश रखता है। आहा। भाई 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए शादी को, और नहीं पता अमन भाई? बेहतर ये तो सदमा लगा। हमारे 16 साल की मेकअप, तो हमारे मुश्किल से हो रही है। इतनी टेंशन। आपकी इस बात के बाद हालांकि हमारे स्टाइलिस्ट जो हैं पीछे है वो बड़ी कोशिश करते थे कि कुछ बाल खड़े हो जाएं इनके, आपकी इस बात से खड़े हुए हैं। अब मेरे हो गए। नहीं लेकिन मतलब अब 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्या हो होश संभालते ही शादी कर लिया आपने? मास्टर्स में हो गई शादी, अब मिड 30s में हो, ये तो झूठ होगा। शौहर ने डिग्री दिखा दी। क्या देखा भैया, उन्होंने कितना अच्छा कवर किया है। हाँ मास्टर्स में हो गई शादी, अभी तो मैं मिड 30s में मिड 30s में ना, भी कैलकुलेशन अब आप खुद करें बैठ 16 के। हाँ। साल और मास्टर, चलो मैं समझ गया। ना। अच्छा सरकार, इनकी तो मास्टर्स में हो गई, आपने कब शादी की? माशाल्लाह। और क्यों की? जब दुनिया नहीं बनी थी। मुझे सारा पता, तू ही बता दे। नहीं, आप बता, आप भाई। मेरी शादी 85 में हुई, माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं मेरे। तो सरकार औलाद में से कोई इस काम में नहीं। किसी ने सीखा? नोबडी वाज इंटरेस्टेड, नहीं या आप नहीं चाहते थे? नहीं, मैंने तो उनको फ्री हैंड दिया था, सीखना चाहें तो सीखे। क्या करते हैं बच्चे माशाल्लाह? मेरी बेटी जो है उसकी शादी हो गई, वो इंग्लैंड में रहती है, उसका माशाल्लाह। एक बेबी है 3.5 साल का, और बेटा जो है वो
उसका अपना यहाँ पे उसने भी कॉल सेंटर बनाया अपना एक बहुत बड़ा, अच्छा, ओके। तो वो अपने काम में। तो ये गायकी का शौक शादी से पहले पड़ा या बाद में? नहीं सर, काफी पहले पढ़ा। अच्छा। मैं एक्चुअली बचपन में नाते पढ़ा करता था। अरे माशाल्लाह। तो नातों के बाद जो मेरे स्कूल के जो मेरे फ्रेंड थे वो मुझे कहते थे यार तेरी आवाज़ किशोर कुमार से बड़ी मिलती है, तो गाने गाया कर। तो मैंने कहा यार गाने मानी मेरे घर वाले नहीं इजाजत देंगे। अरे भाई गा तो सही। तो हम किशोर कुमार साहब के ना गाने गुनगुनाया करते थे। तो ऐसे देखते देखते जब मैंने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो फिर शौक चढ़ा कि यार गाना गाना चाहिए। तो फिर चक्कर काटे तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब अच्छा, इसकी कोई बाकायदा तरबियत या अभी नहीं। तो एक तो सबसे पहले जब मैंने गाना गाया तो उसमें मैं सीखा, मैंने कुछ पता नहीं था। सक्खर इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ एक खवातीन का शो हो रहा था। आपको किसने बुलाया? मेरी बहन जो है वो इंचार्ज थी वहाँ पे, निगत बाजी जो है वो टीचर थी हमारी बहन। तो उन्होंने उनसे कहा, उनसे जो बड़ी मिसेस उनको कहा कि मेरे भाई को गाने का शौक है, इसको एक गाना गवा दे, चांस दे दो। हाँ चांस दे दो। उन्होंने कहा दे दो। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले मेहदी हसन खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला आमीन। सरकार का कौन सा गाना गाया आपने? मैंने उस वक्त तो जो गाया था अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है, वो गाया था मैंने उस वक्त। मेहदी साहब तो गाने बड़ा मुश्किल है। जी मुश्किल है। आपने इतनी आसानी से गा लिया मेहदी साहब। ये तो हमें बता रहे हैं आसानी से। वही मैं बता रहा हूँ, उस वक्त पता नहीं था तो मुश्किल नहीं लगता था। जब मैंने सीखना शुरू किया मुश्किल लगा तो फिर मुश्किल लगा। क्या बात है। लेकिन जब मैंने सीखा, मैं मुजाहिद हुसैन खान साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। और निसार बज़मी साहब मेरे उस्ताद हैं। माशाल्लाह। जहाँ से अभी भी मुझे कहीं से कुछ मिलता है तो मैं सीखने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रोसेस सारी जिंदगी रहना चाहिए जब तक आप हयात हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है कि हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। मैं आपको सही बताऊं, जी सरकार, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया को थोड़ा पता चलना चाहिए कि आजकल जो है ना गाना बहुत ईजी है। हमने बड़े उस्तादों की जूते सीधे किए हैं और मैंने इतनी मेहनत की है सर, इतनी मेहनत की है। सीधे किए, खाए भी नहीं? जी खाए भी हैं माशाल्लाह। मैं भी खाद देने। जी मैं भी खाद नहीं बोलता हूँ सर। और मैं हमेशा ये कहना कि उसी को हुनर आता है जिसको मार पड़ती है। बिल्कुल ऐसा उस्ताद कहते हैं ना कि किताबों से कुछ नहीं हासिल होता जब तक उस्ताद ना आपको सिखाए। गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुनियन में बेगुनी कहलावे। तो जब आपका उस्ताद होगा वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा ना ये इसका मतलब ये इसको इस तरह से। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं 3 साल मुंह से कहना बड़ा आसान होता है। 3 साल पाकिस्तान टेलीविजन के गेट के बाहर खड़ा रहा हूँ। अरे किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो घर भी नहीं गए? घर तो जाता था, तैयार हो जाता था। और 3 साल के बाद जब मेरी एंट्री हुई है तो फिर मुझे किसी ने निकलने नहीं दिया। ये हमें भी आने नहीं दिया 2 साल तक। हम कूद के गए। ये हर जगह कूद के जाते हैं। यहाँ भी कूदे। मेरा स्टार्ट सिंधी से। ओके। मेरी पैदाइश रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सक्कर। हैदराबाद के करीब है सर। हाँ, तो मैंने सिंधी में गाया पहले। और अगर मैं कहूँ एक तड़का सिंधी किसी उसका भी लगवा दीजिए तो हमारे सिंध के बहन भाई जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाऊंगा। गार्डन हो जाएंगे। बिल्कुल सुनाऊंगा जी। इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने एहसानात किए हैं, तुम्हारे साथ इतनी अच्छाइयाँ की हैं, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। अरे हो पर पुठ असा जी गिला तो करी, पर पुठ असा जी गिला तो करी, वहाँ जा कम तू भला तो करी। असां जूं चंगायूं विसार छॾे, असां जूं भलायूं विसार छॾे। ओ पर पुठ असां जी गिला तो करी, वाह जा कम तू भला तो करी। असां जूं चंगायूं विसार छॾे, असां जूं भलायूं विसार छॾे। अरशद प्यारो रोड़ी वारो तो साहूंदो सचो सारो। अरशद प्यारो रोड़ी वारो तो साहूंदो सचो सारो। पैदा मुझे लाए मसला तो करी, पैदा मुझे लाए मसला तो करी। असां जूं चंगायूं विसार छॾे, असां जूं भलायूं विसार छॾे, पर पुठ असां जी गिला थो करी।
ऑफिस से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सुंदर साहिबा, आगे से जो बच्चे हैं उनको बनाएंगी डॉक्टर या अपने जैसा रखना चाहेंगी नालायक? मैं हंस रही थी, मैंने कहा इट्स द अदर वे अराउंड। अब वालिद साहब कहते हैं कि हर खानदान में आप देखेंगे एक आधा बच्चा डॉक्टर बनता ही बनता है, हाँ। लेकिन कम ऐसे मेरी बच्चे। वालदा को भी बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि हमारे खानदान में बीमार बहुत थे। हर एक की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डॉक्टर बना है, फिर बेटे की मैट्रिक के बाद आंखें खुलती है, नहीं भाई मेरा काम नहीं है। मेरा ये जाती तजुर्बा है कि आप पढ़ाई जरूर कंप्लीट करें, जो भी डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शोज ऑफ प्रोफेशनल डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी शख्सियत, आपके उठने बैठने, आपके बात करने, आपकी ओवरऑल एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तालीम आपको शऊर भी देती है, तरीका सलीका बिल्कुल भी ऐसा ही बताती है। बहुत डिग्री सारी नहीं चीजें। देती सर, तालीम देती है। तालीम देती है। तो आगे बच्चों में से किसी का रुझान डॉक्टरी की तरफ? एक बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अनूशे हमारी, और अभी तो MBBS के आखिरी साल में। अभी तो 8 साल की है। अभी तो लेट्स सी क्या होता है। वो कहती है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। मजे की बात ये अरे है। वाह। अच्छा, बगैर झिझक के एक फ्लो में नहीं, इससे कि मैं कम में हैरान हो इससे कम में जाती तो बात ही नहीं होती बच्चों की, बात ही प्राइम नहीं मिनिस्टर होती बनना। है। लेकिन ये कि आई फील के बच्चों को फोर्स भी करना चाहिए, और जो जिस बच्चे का एप्टीट्यूड होता है उसको उस एप्टीट्यूड की तरफ आपको प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट बच्चे को करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो स्किल्स हैं बिल्कुल ठीक बात। उन स्किल्स पे आप कर सकें काम। शादी आपने मोहब्बत की थी या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है जो अरेंज कर रहा है इनसे? लव होना चाहिए ना। तो बाद में हो गया ना। पसंद भी थी, लेकिन हमारी फैमिली में अब यानी ऑब्वियसली सारी चीजें बड़ों की मर्जी से लव, होती है। अच्छा भाई लव मैरिज बहुत मुश्किल काम है भाई, क्योंकि लव मैरिज में लड़की के घर वाले मुस्तकिल मना कर रहे होते हैं, और लड़के को इस बात का एहसास शादी के कुछ अरसे बात ही हो जाता है, यार ठीक ही मना कर रहे थे, ये बात मानती है? अच्छा, मैं ये समझती हूँ बड़ा कि आम तासुर बड़ा गलत है कि आप पसंद की शादी को खुदा ना खास्ता समझते हैं कि पता नहीं बीच में कोई जालिम। हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत देता है हाँ, पसंद बिल्कुल, की। बिल्कुल। और मेरा ये जाती अगेन एक्सपीरियंस है कि जिस फैसले में बड़ों की रजामंदी शामिल होती है और बहुत जिसमें अच्छी बड़ों बात, की बहुत। बुजुर्गों की दुआएं शामिल होती है, वो जिंदगी के फैसले गलत हो ही नहीं सकते। वाह वाह। मैंने जब किसी को इधर पीछे बताया ना कि आज कौन है भाई मेहमान कौन है, तो हाँ। मैंने कहा जी सुंदर जमील साहिबा हैं, तो मैं कहा सानू तो मौका ही नहीं मिलना बोलने का। सरकार जिस वेले शुरू होंदे ने बहुत अच्छा बोलती है फिर तेज गाम दी तरह वो नहीं दे फायरिंग है, धड़ 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 धड़। यानी कि तुसी पॉज ही लभदे रह जांदे हो कि पॉज लैंड किधर ते मैं अपना लफ्ज इंसर्ट। अच्छा फायरिंग के साथ बम भी फोड़ती हैं। पटाख। ये वैसे यू हैव दिस पर्सपेक्टिव, यू टॉक टू मच एक्चुअली, लेकिन बड़ी सेंसिबल बात है। ये कैसे ये शौक पैदा हुआ एंकरिंग का, और इतने साल आपने एंकरिंग की? अच्छा, बड़े मजे की आपको मैं बात बताऊं, ऐसे इत्तफाकन ही वालिद साहब का एक प्रोग्राम होना था, उनको को होस्ट चाहिए था, और मेडिकल का कोई प्रोग्राम और था, आपने हाईजैक कर लिया। और उन्होंने मुझे कहा कि जी तुम आ जाओ और तुम जो हो मेरे साथ को होस्ट बन जाना। एंड में हुआ ये, मुझे याद है ऑडिटोरियम में वो होना था फंक्शन, तो वो को होस्ट कोई और अरेंज हो गया, तो मैं बैठ गई ऑडियंस में। हाँ। वो प्रोड्यूसर साहब जो थे उस प्रोग्राम के, वो जब शॉर्ट्स आए तो उन्होंने देखा, तो उनको पता चला मैं वालिद साहब की बेटी हूँ, तो उन्होंने डरते डरते इजाजत ली कि एक प्रोग्राम है उसमें ऑडिशन हम अगर सुंदस का करें। तो वो मुझे लगता है कुदरती तौर पे कुछ था कि ऑडिशन दिया है, कोई पता नहीं। अच्छा, लेंस भी नहीं पहनी थी, पता भी नहीं था कैमरे में किधर देखना है, और कोई समझ नहीं, ऐनक उतार के नजर ही नहीं कुछ आता। अभी तो लेंस पहनी हुई है, आई साइट वीक है, तो मैं कहूँ किधर देखना है, सानी लहरी में। और 1 मिनट के अंदर जो लेकिन अच्छा बोल रही है, अच्छा बोल रही है। क्या बात है, क्या बात है। बगैर स्क्रिप्ट के प्लीज इतना प्लीज अच्छा कंटिन्यू बोले। कंटिन्यू। और 1 मिनट के अंदर फिर मैं सिलेक्ट हुई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और 2 आपके मिनट साथ में भी तो काम किया है हाँ, ना। फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ये On and on. आपने क्या कैसा महसूस होता है जैसे सरकार जैसे लेजेंड्स और इन लोगों के साथ? मुझे तो बड़ा मजा आता है, ऐसा ही मुझे अपनायत का एहसास होता है, मुझे मेरा दिल करता है कि इनको इतनी इज्जत मैं दूं ऐसा ही है, कि लोग खुश हो जाएं। ऐसा ही है। तो लेकिन हमारे यहाँ कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जिनको मुखातिब करना नहीं आता, और ये एक ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की बात है। बिल्कुल ऐसा ही तो ऐसे लोगों के साथ भी वास्ता पड़ा आपका? मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आप ऑब्वियसली एंड देन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ट्रेनिंग, मेरा एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है, मैंने ऑफ एयर हमेशा कहा है, ऑन एयर कहा है, कि जिस शख्स को अल्लाह ताला एक मकाम देता है, एक इज्जत देता है, हम कौन होते हैं उसको झुटलाने वाले। बिल्कुल हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो बाइसे रहमत होता है, बिल्कुल। और ये उस मेहमान का हक है कि हम कोशिश करें कि उसकी इतनी इज्जत अफजाई करें कि वो गुस्सा होके या उदास होके ना जाए, हम हकूक पूरे करें। बिल्कुल पैसे दे के जाए। पैसे तो उसी तरह जब आप एक गेस्ट को बुलाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक एंकर की जिम्मेदारी है कि आप उसकी सही प्रोटोकॉल, एक इज्जत, और ये तरबियत मुझे लगता है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से जो सीख जी जाए। बिल्कुल। जब तक जी आपको बिल्कुल भी सर जी बिल्कुल, definitely- हमने भी वहीं से सीखा सब कुछ। तो हमारे एक डाकिया साहब हैं सरकार,
वो किसी न किसी का पैगाम लेके आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जी बहुत कमाल है। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जी डॉक्टर साहब। डाकिया अस्सलाम वालेकुम। सुंदर जमील साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। कितना बड़ा नाम। अरशद महमूद भाई हमारे साथ मौजूद। किसका पैगाम लेके आए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम जो है वो एक उस्ताद जी का पैगाम, ओहो उस्ताद मोहतरम, मौसीकी के उस्ताद, मौसीकी के। वाह 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 वाह। उस्ताद जी कहते हैं कि दौर आ गया इंज दा जरीला, पता नहीं चलता कौन है सुरीला। कम चोरी दे हुनर ने आ गए, वध तो वध ट्यूनर ने आ गए। वाह 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 वाह। ते हर कोई आप नू उस्ताद मनदा, आहा शिगिर्द भी हुण ते कोई नहीं बनदा। वाह। ते गान च हुण ते सारे ही जाबर, हाँ जी। सुरीला बेसुरा एक बराबर। वाह वाह वाह, ऐसे ही है। ते दिल नू खा गईयां ए होई दर्दां, कंप्यूटर लांदा पिया जे वरदां। ते रियाज दा हुणे किन्नू वेल, सिस्टम रखदा आप स्केल। ते बेकदरी दे खा खा धक्के, उस्ताद भी ला के बह गए तिक्के। हाय हाय ते जिन्ना हत्थां ने तर्जां घड़ियां, उन्हां ने ही सीखां फड़ियां। हाय हाय हाय। क्या बात। ते बे उस्तादे शुरू ने सारे, अपने आप च गुरु ने सारे। वाह, बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात। बिल्कुल सही, सच। ते अजकल कवर ते कवर ने छड़ दे, असल दी ओ ते कवर ने कट दे। ते फन दी कदर इत्थे मरदी जांदी, ए होई फिकर लड़दी जांदी। ते काम कदे भी शाद नहीं हुंदा जिदे विच उस्ताद नहीं हुंदा। बहुत खूब। वही बात की थी ना मैंने। वाह वाह वाह, तालियां की भरपूर। और फखर और तकब्बुर ऐसा कि इंसान दंग रह जाए कि अगर आप बगैर उस्ताद के सीखते हैं। आपने जब चलना भी होता है तो आपको एक सहारे की जरूरत होती है। एक बच्चा बगैर सहारे के चलना नहीं सीखता। I agree. तो आप कैसे? क्या बात। तुम इतनी मार्फत की बातें करना शुरू हो गई हो मेरे सामने। मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा। अच्छा सुंदर जी, यहाँ से बिल्कुल वो फिल्म स्टार नूर साहिबा जैसी मुशाबत आती है फिल्म स्टार नूर से। बहुत आएंगे। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन आप यहाँ से बैठेंगे आपका ख्याल आ जाएगा। सुंदर जमील साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, क्या कहते हैं अरशद भाई के सितारे? सच बता दो। सच बता दे, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं डरूं। जी मैं थोड़ी परेशान हूँ, एक बीमारी है। और वो इनकी अपने लिए भी कभी कभी पेन बन जाती है, दर्द सर बन जाती है, शदीद मोहब्बत करने की बीमारी। और फिर कहीं ये तो नहीं होता कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लौट ले जाओ। नहीं सही कह रहे। जिनसे प्यार करते हैं ना, फिर उनके लिए कोई एक्स्ट्रा ही केयरिंग है। तो वो जो है बच्चों के लिए भी पोजेसिव, पता नहीं कैसे वो फुल ऑफ ममता सा बाप है ये। तो वो है वहमी हो जाना। क्या खौफ है अम्मी हुजूर? भाई सरकार, जी सरकार क्या खौफ है? जी सरकार तो सारा हुक्म होगा। मैं जी मैं तो सारे मैं तो सारा क्या खौफ है सरकार जो कह रही है? सर खौफ नहीं है, जिससे मैं प्यार करता हूँ ना तो फिर हाथ लगाना तो दूर की बात है, देखने में नहीं देता। हवा भी न छुए उसको। लेकिन औलाद जो जब जैसे जैसे बड़ी होती है, परिंदे अपनी उड़ान तो फिर खुद लाते हैं। देखिए औलाद का प्यार और है, बेटी का प्यार और है, माँ का प्यार और है, बीवी का प्यार और है, पड़ोसन का प्यार और है। ये तो हमारे प्यार अलग है। जो पड़ोसन का है ना उसमें एहतराम भी शामिल है। एहतराम भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ? मैं इनके फाइनेंसेस को देख रही थी कि अल्लाह ने कई बार मनो सलवा की तरह इन पे मेहरबानी की, लेकिन अपनी जात पे कंजूसी कर जाए, लोगों के ऊपर सखावत जो है ना, अपने रिश्तों पे फराख दिल है और उससे ही फील्ड में आए। म्यूजिक कंपोजिंग से लेके गाने तक इनका जो है ना, ये अपनी बिल्कुल कंपैटिबल फील्ड में आए। इसके बाद अगर कोई फील्ड इन्हें सूट करेगी तो जिस फील्ड में आप हैं, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट, कोई फूड रिलेटेड आइटम। आपको ये भी शौक होना चाहिए था इंस्ट्रूमेंट सीखने का, बजाने का, इसमें नहीं कभी दिमाग लड़ाया? नहीं, बस रियाजत की हद तक तो जो बाजा है वो बजा लेते हैं। बाकी खाना पकाने का मुझे बहुत शौक, जो आपने कहा ना। अच्छा, तो खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। सुरीला खान। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सरकार जो आपका भाई मनाता पाए, सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे जिस अंदाज से ये बता रहे हैं इसका मतलब इनको आता है। मुंडा पेज पावे ले बाकी दा प्रोग्राम असि कुकिंग दा करांगे। जी क्या कहते हैं सितारे सुंदर साहिबा के? जी 26 डिग्री सन कैप्रिकॉन में लेके पैदा हुई,
अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहू, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप इनके इन लॉ से भी मिलेंगे तो आप इनकी तारीफ सुनोगे। बस कर पगली में रो पड़ूंगा। इतने गुण तो बहुत कम हो गए। एक सैड पार्ट है जो कि अब मैं आप लोगों को एक तहलका खेज इंतशार जरा संभल के बैठ जाओ। अल्लाह उनको तो देखिए जरा क्या कर। मेरी तो सीट बेल्ट भी नहीं है। अंदर से बड़ी उदास होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जज साहब, ऐसा क्यों? ये आप सुंदर जी से पूछिए। लो जी, आज इस राज से पर्दा मैं इतनी सारी क्वालिटीज जिस इंसान में नहीं हो, नहीं फिर क्या एक खो है जो मन को लगती है, जो आपको अकेला कर देती है? मुझे ऐसा लगता है मैं वक्त के साथ साथ जब हमारी बेटी पैदा हुई अनुषे, तो उसके बाद से मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया। और फिर देन आई रियलाइज कि मैंने जिंदगी को किस तरीके से गुजारना है, क्योंकि बच्चा उसका रोल मॉडल पहले उसकी माँ ही होती है। ऐसा ही। अगर माँ ही नहीं सही तरीके से अपनी जिंदगी को कंडक्ट करेगी तो वो बच्चा पता नहीं क्या कुछ पिक कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। अर्शद भाई, छोटे छोटे सवाल हैं। अगर आप 1 करोड़ का प्राइज बॉन्ड जीत जाएं तो पहले 2 काम क्या करेंगे जी? मैं देखूंगा कि मेरे आस पड़ोस में जो मतलब डिजर्व करते हैं जो लोग, मैं पहले उनकी इमदाद करूंगा। आपके पड़ोस में तो हम दोनों हैं सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, दोनों का साथ है, ये करूंगा। बल्कि मैं भी सोच रहा था कि इनके करीब ही कहीं शिफ्ट कर जाऊं। जब तक आप पैसे बांट नहीं ना देते। पसंदीदा तरीन गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं? तो समुद्र किनारे, समुद्र किनारे वारियां जो घर ठायो से, तो खेचायो से, तो खेचायो से। सुंदर साहिबा, आप जो झूल रही थी क्या समझ में आया? मैं वैसे कुछ भी नहीं समझ आया, लेकिन धुन बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब ये है कि तुमसे प्यार करना इस तरह से कि जैसे समंदर के किनारे पे बैठ के रेत का घरोंदा बनाना। वो एक ही लहर आएगी और ले जाएगी। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि मौसीकी की कोई जबान नहीं होती। आप देखें कि कवाली पूरी दुनिया में नहीं, ये हकीकत है। और देखें आप कवाली पूरी दुनिया में अच्छा, इन्हें मजे की बात लग रही है। पूरी दुनिया में कवाली देखें आप अंग्रेजों को, जिनको समझ ही नहीं आती। सरकार, कोई गाना जो आपको अंडररेटेड लगता हो अपना? हाँ जी बिल्कुल। एक फिल्म दुपट्टा जल रहा, उसका एक गाना था जो हम लोग सब सोच रहे थे कि ये गाना हिट होगा। कौन सा? दीवाना दीवानगी से शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से। बहुत खूबसूरत गाना। सर, अगर जिंदगी पे, आपकी जिंदगी पे फिल्म बने तो क्या नाम होना चाहिए उसका? अकेलो माणू। अकेला आदमी। अकेला आदमी। अकेला माणो। माड़ो। माड़ू 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 आदमी को कहते हैं। मानू। माणू। माड़ू। माड़ू। हाँ। जैसे बुजुर्गों में होते हैं ना हमारे मोहल्ले में ताड़ू, जैसे आप माड़ू। सर, कोई ऐसी गलती जो दोबारा करना चाहते हो? वो अम्मा ने करा दी थी गलती, अब दोबारा से दिल करता है शादी करें, तो गलती नहीं है सर, लेकिन दिल करता है। अब मेरी बहन घर बैठे देख रही है, उनका क्या दिल करता है वो ये भी बताएंगी जब आप जाएंगे। हमदर्दी। और आज से हम एक पेज बना रहे हैं, मुझे कहा, जस्टिस फॉर जमीला। मुझे कहा इस बात के बाद किसी से माजरत करना चाहते हो, मौका ना मिला हो तो आज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस चैनल के जरिए जो कोई भी मुझसे अगर कोई नाराज है तो मैं उसे हाथ जोड़ के माफी। बहुत अच्छी बात, बहुत सही तालियां। सुंदर साहिबा, स्मॉल क्वेश्चंस, नो नथिंग, और छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज। अच्छा, बाहर ना जाऊं मैं? मैंने सोचा मुझे कोई बुला रहा है, मैं बाहर का चक्कर लगा के तफसील में नहीं जाना। हाँ, कोई उधार लेकर वापस ना करे तो क्या करेंगी? बेस्ट है, उधार देती नहीं हूँ, जेब में पैसे ही नहीं रखती। इस शोबे में ना होती तो क्या करती आप? इंटरेस्टिंग बिजनेस रन कर रही होती। किस किस्म का? इट कुड हैव बीन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का, मुझे बहुत शौक है। 10-10 मरले के प्लॉट बना, कार बना, उसमें तो रंग काला हो जाता है। कार बना। ये वहाँ खड़े होकर इतना बोलती, मजदूर एक ही दिन में घर बना देता। घर में मेहमान बिन बताए आ जाएं और काम वाली ना आई हो तो हाउ डू यू रिएक्ट? और मेहमान ज्यादा हैं, यानी कि कोई कल्ला आया है, नहीं तो गाजर का हलवा बनाया ना, गजरेला बनाया हस्बैंड के लिए, तो ऑफिस के टाइम तक आते वो उसको काटना पड़ता है, दूध को ये करते करते मैं बेहोश हो गई। और उतनी देर में वो गजरेला बन भी गया और वो बिन बुलाए मेहमान है और वो खा के चली भी गए। और
तो चले भी गए ये तो नई रेसिपी है। और मुझे किसी ने उठा ली बेहोशी कर दिया। तो आप क्या अपने किचन में बेहोश हुई थी या साथ वालों के किचन में? अपने किचन में बेहोश। उनको नजर नहीं आया? तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कैसी बात है, आप पूछिए सबसे क्यों उनको नजर नहीं आई। या उन्होंने इग्नोर किया होगा, अरे यार गजरेला खाओ, इसको छोड़ो। मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? अच्छा, आपको बड़े मजे की मैं एक बात बताऊं। मजे की बात। लो जी, अच्छा, हर बात पे मजे। सारे अपना अपना काम छੱਡ दो, मजे की बात आई। With the passage of time, I have realized कि जो ये फिटनेस है, ये मेंटल हेल्थ है, आप अंदर से किसी के बारे में क्या जब बात अच्छा सोचेंगे तो वो चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगी। क्या बात। आप किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, तो यकीन जाने इट वर्क्स लाइक मैजिक। आई 100% एग्री। ऐसा ही बहुत क्या बात है मैम, क्या बात। बिल्कुल ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती आप। वो बहुत सारी बातें हैं। कोई भी मजे की बात ऐसी। अच्छा, आप कहीं दावत पे किसी को बुलाएं और खाना टाइम पे ना मिले तो मेरा बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। बहुत अच्छी बात। आपका कोई ऐसा टैलेंट जो आपको लगता हो मजे का, यानी कि हाँ, खाना है ना बस। Are you good cook? I used to be, yes, फिर मेरे मियाँ ने बैन कर दिया किचन में जाने से मुझे। क्यों? क्योंकि नमक ज्यादा डल जाता है, पता नहीं क्यों हर खाने में। बनाती बड़े शौक से हूँ लेकिन नमक ज्यादा डल जाता है। आखिर में डाल लिया करें। सारे दिन की ये है मजे की बात। मजे की बात, असल मजे की बात। नमक ज्यादा डल जाता है। आखिरी बार अपने पैसों से कब चिलगोज़े खरीद के खाए? बस आज सुबह को। लो जी, फिर प्रोग्राम के बाद अभी सरकार दे कार जा रहे हैं। चिलगोज़े मार्केट में आ गए हैं और हम भी चख लेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत सारी मजे की बात। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। इट वाज फन हैविंग यू गाइस। थैंक यू सो मच। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।